जहां प्रथम चरण के मतदान 58 विधानसभाओं पर पूरे हो चुके हैं, वहीं 58 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा अब ईवीएम में कैद है। वहीं देखना है किस तरह की वोटिंग हुई है, किस तरह के कार्य हुए हैं, विकास को मुद्दों को लेकर कई लोगों से बात करेंगे। हम इस समय मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली के अबूपुरा क्षेत्र में। वहीं कुछ लोग देखें मौजूद हैं, चर्चा भी कर रहे हैं आपस में, किस तरह का मतदान हुआ है, क्या कार्य हुए हैं, किस विकास को लेकर क्या क्या कार्य हुए। जी आपका नाम? अमन सैनी। बताइए अमन जी, किसको वोट किया है, क्या किया है? हमने भाजपा वोट किया है पूर्ण बहुमत के साथ। 10 मार्च को भगवा सरकार आने जा रही है। किस तरह का विकास भाजपा सरकार ने किया है? जितना विकास कार्य पिछले 5 साल में हुआ, इतना 70 साल में कभी नहीं हुआ। चाहे आप आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, डबल राशन वितरण का ले लीजिए, चाहे सड़क। लोग कह रहे हैं डबल राशन से क्या होगा, गेहूं से क्या होगा, क्या तेल से काम नहीं चलेगा, नमक नहीं चाहिए? अब की बार रिफाइंड भी दिया है, नमक भी दिया है, दाल भी दिया है। पिछली किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया है। पिछले 5 साल में बहुत रोजगार दिया है। जितना इस गवर्नमेंट में रोजगार मिला है, इतना रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिया। यानी कि भाजपा सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं आप उससे पूरा संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। जितना इस गवर्नमेंट ने किया है किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमने मुजफ्फरनगर दंगे भी देखे हैं। ये वही क्षेत्र है जिस पे खालापार क्षेत्र है, यहीं पर कर्फ्यू लगा था। हमने मुजफ्फरनगर दंगे देखे, हमने कैराना भी देखा है। जिस लोग कह रहे हैं कि दंगा तो बहुत भूल चुके हैं, फिर कोई दंगा नहीं। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं किस तरह का चुनाव रहा है, क्या चुनावी माहौल है। जी आपका नाम? मनोज कुमार। बताइए मनोज जी, किस तरह का चुनाव रहा है, क्या? चुनाव अच्छा रहा है, चुनाव पॉजिटिव रहा है। और ये मान के चलिए आपकी इस बार जो वोटिंग हो रहा है वो वोटिंग केवल ये धर्म या जाति देखकर नहीं हुआ। इस बार वोटिंग हुआ है काम पर, और जो सरकार ने लोगों की मदद की है। कोरोना काल में आप ये मान के चलिए कि जिस समय पे पूरा वर्ल्ड क्राइसिस कर रहा था, उस समय पे भी हमने जो है 8 लाख करोड़ रुपए का आयात किया, निर्यात किया है, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस डाउन है, बिजनेस आप तो पेशे से वकील भी है, वकीलों की मांग थी हाईकोर्ट बैच को लेकर, वो भी सरकार पूरी नहीं कर पाई, फिर क्या कहेंगे? ये मांग तो 1980 से चल रही है, उस समय भी सरकारें थी। नहीं, आश्वासन तो आपको भी मिला था ना? आश्वासन मिला है, लेकिन अब कम से कम हमें ये भरोसा है कि जो हमारे क्षेत्र से सांसद हैं माननीय संजीव बालियान जी, उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर बेंच आए। तो पहली बार कोई सांसद या विधायक या कोई मंत्री पहली बार हमारे क्षेत्र का ऐसा बनाया जिस बात को मुद्दे उठा रहा है। ठीक है, होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अभी मोदी जी को आए हुए 7 साल ही हुए हैं, एक समय बीत जाने दीजिए। तो संभव है कि आप, यानी कि मोदी जी 7 साल आए हुए हैं, अभी कितना साल और रहेंगे? देखिए, उम्मीद तो हम कहते हैं 15 साल का कार्यकाल पूरा कर लें तो कम से कम देश का कायाकल्प हो जाएगा। तो 15 साल के बाद किसकी सरकार? अभी नहीं, अभी नहीं, क्या पता हम प्रधानमंत्री का दावेदार बदल दें। योगी जी को बनाना चाहेंगे? जो भी उस समय उचित होगा। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ युवा लोग मौजूद हैं। किस तरह की शिक्षा की कड़ी रही है, क्या क्या सरकार ने उपलब्धियां दी है, हम बात करते हैं। जी आपका नाम? लकी पठान, प्रदेश अध्यक्ष जनता समाज सेवा संस्थान, एक NGO चलाता हूं मुजफ्फरनगर में। और देखिए, वोट इस बार जो हुआ है महंगाई के खिलाफ हुआ है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी, उसके खिलाफ वोट किया है। और गठबंधन के प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे यहाँ पर। देखिए, ये कह रहे हैं कि गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। मैं भाई की बात का जवाब दे दूं, महंगाई की कोई बात नहीं है। महंगाई तो हर साल बढ़ती है, इतनी कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई का कोई मेन मुद्दा नहीं है। जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा। आम जनता की सबसे मेन चीज़ महंगाई होती है कि भाई बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए और खाने पीने की सुविधा हो जाए। इसके अलावा हमें विधानसभा में बोलना तो है नहीं है भाई, वो काम तो नेताओं का है। हमारा और आपका यही है कि भाई रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाए। क्या जो अखिलेश सरकार रही है पूर्व में, उसने क्या किया है? देखिए, पूर्व की बात मैं नहीं करूंगा, मैं प्रेजेंट की बात करूंगा कि फिलहाल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से गठबंधन को ही वोट देना ज़रूरी है। जो कि महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने जो अपने वादे किए हैं उस पर वो खरे उतरेंगे। हमारे साथ कुछ और युवा साथी मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे, किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी। जी आपका नाम? शोभित। बताइए शोभित जी, किस तरह का चुनाव रहा है, किस तरह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है? मतदान तो फुल शांतिपूर्ण हुआ। जैसे पहले मतलब तो मारपीट या जो होता था, अब इस बार कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्ण मतदान है बिल्कुल। व्यापार में आप व्यापारी हैं, तो व्यापार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का व्यापार चलेगा, किस तरह का रहा है व्यापार? देखिए, जैसा चल रहा है अपने स्तर से ठीक चल रहा है। व्यापार तो ऐसा है जिसे ज़रूरत होगी वो खरीदेगा ही। उसमें गवर्नमेंट का तो ऐसा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट मना कर देगी, जाते बिकवा देगी। जो हमारा काम है दुकान पे हम बेच रहे, वो तो जिसे जितनी ज़रूरत होगी वो लेगा ही। व्यापार का तो गवर्नमेंट से कोई रोल नहीं है।
तो क्या कहेंगे, विधानसभा जो जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा है उस पर कपिल देव और एक तरफा गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप दोनों एक जंग लड़ रहे थे, और जनता का किस तरह का रुझान रहा है? देखिए हमारा तो रुझान बीजेपी पे रहा, सबका अपना अपना रुझान, और 10 मार्च को पता चल जाएगा। चलिए, 10 यानी कि 10 मार्च को नलके का पानी निकलेगा या नहीं, ये बताइए। शायद फूल ही निकलेगा, यानी कि फूल खिल जाएगा। फूल खिल जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए मैं आपको बता दूं, जहां लोगों की राय दो तरफा बनी हुई है, यानी कि कुछ लोगों ने गठबंधन सरकार को जिताने का कार्य किया है तो कहीं कमल खिलाने का कार्य किया है, वहीं कई लोग चुनाव को चर्चाओं में लेकर पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जहां चुनाव समाप्त होने के बाद आज पूरा दिन जो सरगर्मियाँ पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में चली है वो केवल प्रत्याशियों को लेकर चली है। वहीं कुछ का कहना है कि प्रत्याशी जो कपिल देव अग्रवाल है भाजपा से वो जीतेंगे, कुछ का कहना है गौरव स्वरूप यानी कि जो सौरभ स्वरूप जो गठबंधन प्रत्याशी है वो जीतेंगे। अब देखना यह है कि 10 मार्च में किसका पिटारा और किसकी किस्मत खुलती है। आशीष गोयल, जनवाणी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। हो गई ऐसी